जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। सभी व्यूवर्स पर, सभी दोस्तों पर जो है भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। तो आज जो है पार्वती को शिव से दूर रहने का आदेश की कथा जो है मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पार्वती कह रही हैं, जब भगवान शंकर जो हैं उनकी तपस्या की परीक्षा लेने जाते हैं, तो पार्वती कह रही हैं कि हे जटाधारी मुनि, मेरी सखी ने जो भी आपको बताया वो बिल्कुल सही बताया है। और वो जो भी कह रही सही कह रही, तो उसमें तब भगवान शंकर बोलते हैं कि ये मैं नहीं मानता जब तक तुम अपने मुंह से नहीं कहोगी और अपने मुंह से जो है स्वीकार नहीं करोगी, तब तक मैं ये नहीं मानता हूं। अब इस प्रकार से जो है देवी पार्वती के ये वचन सुनकर जो है देवी पार्वती जो है भगवान शंकर के ये वचन सुनकर के जो है भगवान शंकर जो साधु भेष धारण किए हुए थे वहीं ठहर गए और बोले, हे देवी, यदि आप वाकई जो है मुझे यहाँ रोकना चाहते हैं और अपने हितों की जो है बात सुनना चाहती हैं, तो मैं आपको अवश्य समझाऊंगा। और इस प्रकार से भगवान शंकर जो है पार्वती को स्वयं जो है ज्ञान देने लगे। अब जो भगवान शंकर कह रहे हैं कि प्रभु शिव शंकर जो है सदैव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, भस्म धारण करते हैं, उनके सिर पर जटाएं हैं, शरीर पर वस्त्रों के स्थान पर वे बाघ की खाल पहनते हैं और चादर के स्थान पर वे हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए जो है कटोरे के स्थान पर क्या करते हैं, खोपड़ी का प्रयोग करते हैं। भगवान शंकर जो है स्वयं पार्वती से कह रहे हैं और सांपों के अनेक झुंड उनके शरीर पर सदा जो है लिपटे रहते हैं। जहर को वे पानी की तरह पीते हैं, उनके नेत्र लाल रंग के हैं और अत्यंत जो है डरावने हैं। और उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किससे हुआ, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। और वे घर गृहस्थ के बंधनों से सदा ही दूर रहना चाहते हैं। इस प्रकार से जो है भगवान शंकर जो है खुद अपनी बुराई कर रहे हैं माँ पार्वती से। और उसकी 10 भुजाएं हैं। हे देवी, मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि शिव को अपना पति क्यों बनाना चाहती हो तुम जो है शिव को अपना पति क्यों बनाना चाहती हो, तो ऐसा है? तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि आपका विवेक कहाँ चला गया है। वो भस्मधारी है, 10 भुजाएं हैं, सांपों की माला, सांपों के झुंड उनके शरीर में रहते हैं। हाथ में जो है भीख मांगने के लिए कटोरे की जगह जो है मुंड, खप्पर जो मुंड है, खोपड़ी, वो रहता है। और इस प्रकार से जो है भगवान शंकर जो है पार्वती को डरा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती का सिर्फ इसलिए ही अपने यज्ञ में, इसीलिए उनको अपने यज्ञ में नहीं बुलाया था कि शिव जो है कपालधारी भिक्षुक की भार्या है। शिव जो सती है
वो कपालधारी भिक्षुक की जो है भार्या मतलब पत्नी है। और उन्होंने अपने यज्ञ में शिव के अतिरिक्त सभी देवताओं को भाग दिया था। और इसी अपमान से क्रोधित होकर जो है सती ने अपने प्राण त्याग दिए थे। और कह रहे हैं कि देवी आप अत्यंत सुंदर हैं एवं स्त्री रत्न स्वरूप हैं और आपके पिता गिरिराज हिमालय समस्त पर्वतों के राजा हैं। और फिर क्यों आप जो है इस उग्र तपस्या द्वारा भगवान शिव को पति रूप में पाने का प्रयास कर रही हैं। जब इतने यहाँ पर शिव जी अपने आप को जब इतने अवगुण उसके अंदर हैं तो तुम क्यों जो है उसको अपने पति रूप में पाना चाहती हैं? तुम तो पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और तुम उस भिक्षुक को अपना पति बनाने के लिए तपस्या कर रही हैं और तुम तो स्त्री रूप में जो है रत्न रूप हैं और इस तरह से आप तपस्या कर रही हैं। क्यों आप बोले सोने की मुद्रा के बदले कांच को खरीदना चाहते हैं? क्यों तुम जो है सोने की असुरपी की जगह जो है कांच की असुरपी को खरीदना चाहते हैं? और सुगंधित चंदन को छोड़कर बोले अपने शरीर पर क्यों कीचड़ को क्यों मलना चाहती हैं? वो तो भस्म रमाते हैं, भस्म धारण करते हैं और तुम भी क्यों जो है अपने शरीर पर जो है कीचड़ लगाना चाहती हैं? और सूर्य के तेज को छोड़कर बोले क्यों जुगनू की चमक को पाना चाहते हैं? ऐसा भगवान शंकर साधु के भेष में पार्वती को कह रहे हैं। और सुंदर मुलायम वस्त्रों को त्याग कर क्यों चमड़े से अपने शरीर को ढकना चाहती हैं? क्यों राजमहल को छोड़ करके जंगलों में भटकना चाहती हैं? और आपकी बुद्धि को क्या हो गया है जो आप देवराज इंद्र एवं अन्य देवताओं को जो कि रत्नों के भंडार हैं उनको छोड़ करके जो है लोहे को अर्थात शिव को पाना चाहती हैं? अब इस प्रकार से भगवान शिव जो है पार्वती को डरा रहे हैं कि जिससे पार्वती क्या तपस्या कर रही है, डरती है कि नहीं डरती है, शिव की तपस्या को छोड़ सकती है कि नहीं। और इस प्रकार से जब महादेव जी जो है पार्वती से कह रहे हैं कि आप चंद्रमुखी हैं तो शिव जी पंचमुखी हैं, आपके नेत्र जो है कमल दल मतलब कमल की पंखुड़ियों के समान हैं, कमल के समान हैं। तो शिव के 3 नेत्र हमेशा क्रोधित ही रहते हैं, क्रोधित दृष्टि डालते हैं। इस प्रकार से जो है भगवान शिव अपने बारे में पार्वती को कह रहे हैं साधु के रूप में। और आपके केस सुंदर हैं और जो काली घटाओं के समान प्रतीत होते हैं वही भगवान शिव के सिर के जटाजूट के विषय में सभी जानते हैं। आप सुंदर कोमल साड़ी धारण करती हैं तो शिव कठोर हाथी की खाल का उपयोग करते हैं। अब इस प्रकार से जो है भगवान शिव अपने बारे में जो है साधु रूप में पार्वती को डरा रहे हैं। और शिव तो हमेशा जो है शिव के शरीर पर हमेशा सर्प लेटे रहते हैं। वहाँ कहाँ मृग की मधुर ध्वनि और कहाँ डमरू की डमडम। देवी पार्वती महादेव जी सदा भूतों की दी हुई बलि को ही स्वीकार करते हैं। कह रहे हैं
कि भगवान शिव जो है हमेशा जो है भूतों की दी हुई बलि को ही स्वीकार करते हैं, और उनका यह रूप जो उनका यह रूप है वो योग नहीं है, उनका यह रूप तुम्हारे योग्य नहीं है। अपना सर्वांग जो उन्होंने त्याग रखा है, तो आप परम सुंदरी हैं। आपका यह अद्भुत और उत्तम शिव के योग, शिव जो आपका यह सुंदर और जो अद्भुत उत्तम रूप है वो शिव के योग्य नहीं है। आप ही सोचें, यदि उनके पास धन होता तो क्या वे इस तरह नंगे रहते। सवारी के नाम पर उनके पास एक पुराना बैल है। कन्या के लिए योग्य वर ढूंढते समय वर की जिन जिन विशेषताओं और गुणों को देखा परखा जाता है, शिव में वह कोई भी गुण नहीं है। जब माता पिता जो है अपनी कन्या के लिए वर ढूंढते हैं और उसके गुणों को परखते हैं, तो शिव में क्या है, वो गुण नहीं है। भगवान शंकर स्वयं के लिए कह रहे हैं। और जो आपके प्रिय कामदेव जी को भी उन्होंने अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया था, और साथ ही उस समय आपको छोड़कर चले गए थे। आपका अनादर करना ही था। हे देवी, उनकी जात पात ज्ञान और विज्ञान के बारे में सभी अनजान हैं। पिशाच और उनके सहायक, पिशाच जो हैं उनके सहायक हैं, और उनके गले में विष दिखाई देता है, और वे सदैव क्या है, सबसे अलग थलग रहते हैं। वो किसी के साथ नहीं रहते हैं, सबसे अलग रहते हैं। अब जो है भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती से कि तुम्हें जो है उनसे रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। और इस प्रकार से भगवान शिव जो है अपने ही बारे में जो है कह रहे हैं। और जो भगवान शिव यहाँ पर जो है ब्राह्मण मुनि की बात के रूप में आ रखे हैं, तो उनकी बातों को सुनकर के देवी पार्वती जो है बहुत दुखी हुई, और अपने प्राण प्रिय त्रिलोकीनाथ शिव के विषय में कठोर शब्दों को सुन करके उन्हें बहुत बुरा लगा, और वे मन ही मन जो है क्रोधित हो गई। उनको क्रोध आ गया कि ये मेरे जिनकी प्राप्ति के लिए मैं इतनी कठिन तपस्या कर रही हूँ, ये ब्राह्मण जो है उनके बारे में कितना भला बुरा कह रहा है, कितने अपशब्द कह रहा है, और उनके मन में जो है क्रोध आ गया। लेकिन मन ही मन यह सोच रही थी कि शिव के सौंदर्य को जो है स्थूल दृष्टि से देखने परखने का प्रयास करने वाले कैसे जान सकते हैं। संसारी व्यक्ति मंगल अमंगल को अपने सुख के साथ जोड़ कर देखता है। जो सांसारिक मनुष्य होता है वो अपने सुख और दुख को क्या करता है, जोड़ कर देखता है, कहाँ पर सुख है कहाँ पर दुख है। पर वह जो है सत्य को कहाँ देख पाता है। जो सांसारिक मनुष्य होता है वो सत्य को कहाँ देख पाता है, और इसलिए जो है वो अपने विवेक के द्वारा अपने मन को समझा बुझाकर अपने को षड्यंत्र करते हुए देवी पार्वती कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, मैं तो आपको जो है परम ज्ञानी समझती थी, और परंतु आपका भेद मेरे सामने पूर्णतः खुल चुका है, और आपने शिव के विषय में जो भी
मुझे कहा है वह पहले ही मुझे ज्ञात है। और इस प्रकार से जो है पार्वती जो है भगवान शंकर से कह रही है, ब्राह्मण के भेष में जो स्वयं शिव जो हैं वहाँ आए। तो आज की कथा जो है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगली कथा जो है कल पार्वती जी के क्रोध से ब्राह्मण को फटकारने का। पार्वती जी को जब क्रोध आ जाता है और वो ब्राह्मण को जो है फटकारना शुरू कर दे, डांटना शुरू कर देती हैं, तो उसकी कथा मैं आप लोगों के सामने कल रखूँगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।